हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो में इजी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाऊं और आपकी सफलता में हेल्प करूं। आज मेरी एजुकेशन सीरीज जिसके अंदर इंटरव्यू टिप्स में आपको सफलता मिलेगी, यह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। यह फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड और सीनियर टीम मेंबर्स के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगी। दोस्तों, मैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। मैंने 26 इयर्स एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में कार्य किया है और जिसके अंदर मैंने टैलेंट रिक्रूटमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग में सक्सेस स्टोरी बिल्डअप की है। मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं आपको इंटरव्यू टिप्स पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जो आपके इंटरव्यूज़ में सक्सेस दिलाएंगे। यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसका आपको जानना अति आवश्यक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानें कि इंटरव्यू टिप्स से पहले हमें जो इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो हम 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट है बिफोर इंटरव्यू, दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ और लास्ट में आता है एंड ऑफ द इंटरव्यू। तो पहला पॉइंट है बिफोर इंटरव्यू। ये वो पॉइंट है जिसके अंदर या स्टेप है जिसके अंदर आप प्रिपरेशन करते हैं। पहली प्रिपरेशन है कि आपको इंश्योर करना है। उस इंश्योरेंस में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसका एड्रेस और उसके प्रॉपर मैप आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे वहाँ पहुँचूँगा। और कोशिश ये हमेशा करनी चाहिए कि 30 मिनट पहले अपने इंटरव्यू वाली जगह पर पहुँचें। और इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पर जा कर के ज़रूर देखें कि उस कंपनी में क्या क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी सीनियर टीम क्या है, उनकी गोल्स क्या हैं और एज वेल एज उस कंपनी के विज़न क्या हैं, ताकि आप अपने आप को अलाइन कर सकें और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आप उसमें कनेक्ट कर सकें अपने आप को। और अगला पॉइंट आता है, एक फ़ोल्डर को तैयार कर लें और इस फोल्डर के अंदर आपके मिनिमम 2 रेज्यूम होने चाहिए जिसको आप अपने को वही रेज्यूम लेके जाने हैं जो आपने पहले कंपनी को ईमेल कर रखे हैं। और दूसरा आता है, आपके पास पेन और पेंसिल ज़रूर होना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब इंटरव्यूज़ लिए हैं कैंडिडेट्स के, ज़्यादातर यही देखा गया है 70% उनकी जेब में पेन नहीं होता या उनकी जेब में पेंसिल नहीं होती है, जो बहुत गलत बात है, हमेशा होनी चाहिए। अपने सर्टिफिकेट्स और अचीवमेंट इस फोल्डर में ज़रूर रखें ताकि आप अपना कैपेबिलिटी दिखा सकें। अगर आप एक क्रिएटिव या डिज़ाइन फील्ड से हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट वर्क या अपने वर्क सैंपल्स को साथ में ज़रूर लेके जाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर आपको हमेशा पहले तैयारी करके जाना चाहिए, आपके रेफरेंस नेम्स। रेफरेंस पीपल कौन से होते हैं जिनके साथ आपने अपने सीनियर्स के साथ काम किया है, ताकि जब कंपनी आपके सिलेक्शंस के बाद उनसे फीडबैक ले सकती है और उनके फ़ोन नंबर होने भी ज़रूरी हैं। हाँ, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप अपने कॉलेज के टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स के नंबर्स भी उनको शेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आता है। इसमें 2 पॉइंट्स मैंने अपनी फोकस किए हैं, एक है जनरल पॉइंट और दूसरा है फोकस पॉइंट। पहले हम जनरल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अपने मोबाइल फ़ोन को म्यूट रखें, ये डिसिप्लिन है। इसको हमेशा जब भी आप वहाँ पहुँचें तो अपना मोबाइल इमीडिएटली म्यूट कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बॉडी पोस्चर, इसको भी आप नज़रअंदाज मत करिए। इसके अंदर क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक एक्टिव और एक हेल्दी टीम मेंबर्स नज़र आने चाहिए, ना कि आपका बॉडी पोस्चर ऐसा हो कि आप एक बीमार या इनएक्टिव लग रहे हो। हमेशा फेस के ऊपर एक स्माइल, ये एक बहुत सफलता का फैक्टर है। अगर आपके फेस पर स्माइल है तो सामने वाला जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो ही विल कनेक्ट यू एंड आपको सफलता की तरफ आप आगे जा सकते हैं। और हमेशा जैसे ही आप बात करेंगे इंटरव्यू में तो आप पहले ही जब एंट्री करते हैं तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग करना एक अच्छा कनेक्ट माना जाता है।
तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उन्हें संबोधन करना है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे आप वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी पॉइंट और है, एकदम आप चेयर्स पर मत बैठिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब हम अंदर जाते हैं तो इमीडिएटली चेयर पड़ी होती है, हम बैठ जाते हैं। वेट करें, इंटरव्यूअर जो है वो आपको बोलेगा बैठने के लिए, तभी आप बैठें। ये एक शिष्टाचार को भी दिखाता है। इसी तरीके से फोकस पॉइंट्स आते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले सोच समझ के बोलें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है तो उसको पहले एक बारी सोच लें, बट इसके अंदर सोचने में भी आपको लंबा समय नहीं लेना कि पॉज कर दें। विद इन 1 मिनट टाइम आपको उसका आंसर भी देना है। हमेशा एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखें कि आपने वहाँ डिस्कशंस जो करनी है एक प्रोफेशनल नॉलेज के लिए करनी है, ना कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल टॉक्स के ऊपर करनी है। और इसके बाद में आता है प्रोजेक्ट्स, जो आपने कार्य प्रोजेक्ट्स में किए हुए हैं। अच्छा यही लगता है कि अगर आप उसको एक प्लेन पेपर के ऊपर आप उसको फ्लो डायग्राम से या एक पाथ से या एक सिंपल ड्राइंग लेआउट से अगर आप समझाते हैं तो एक ये स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पॉइंट है जो कि इंटरव्यूअर ज़्यादातर लाइक करते हैं और उनको आपकी नॉलेज और स्किल दिखने लगती है। अपनी हॉबीज़ के बारे में दोस्तों बिल्कुल मत बताइए शुरू में। अगर आपसे पूछा जाए तो ज़रूर बताइए, अदरवाइज स्किप दिस कि मेरी हॉबीज़ ये हैं ये, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर ए प्रोफेशनल वर्किंग। और जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है इस बारे में तो फिर आप बता सकते हैं हॉबीज़ के बारे में। और इसमें भी एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हम पबजी खेलते हैं या हम वीडियो गेम खेलते हैं, इस तरीके के प्रोफेशनल टॉक्स में ये सही नहीं है। अगला पॉइंट आता है, आपको अपनी बात जो है एक्टिवली करनी है। और इस एक्टिवली में यही है कि आपको जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको आंसर भी देना है। आपकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर दे रहे हैं उसके अंदर आपकी पकड़ होनी चाहिए और अच्छे तरीके से आंसर देना आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में ही अभी ज़्यादातर ये हमने जितने पॉइंट्स बताए कि टेक केयर कैसे करनी है। अब है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसको मैंने इस तरीके से ब्रेकअप किया है ये 5 चीज़ों से। पहला पॉइंट, आपको फुल नेम बताना है। फुल नेम का मतलब अलॉन्ग विद योर सर नेम। और फिर दूसरा आता है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशन के बारे में बताना है। जो आपने लेट्स सपोज अगर आपने एमबीए और बीटेक किया हुआ है तो आपने पहले एमबीए बताना है। सेम वे अगर आपने बीटेक और डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर बीटेक पहले बताना है। इसके बाद में स्किल्स के ऊपर आता है और फिर आपकी नॉलेज का बताना है और फिर आता है आपका एक्सपीरियंस का। कोशिश ये करनी चाहिए स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस जिस पोजीशन या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हुए हैं उससे उसको मैच करते हुए ही आंसर दें, ताकि इंटरव्यूअर का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ड्यूरिंग इंटरव्यूज में दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको ये मैंने जो स्टार्स बताए हैं इन स्टार्स के ऊपर ही फोकस रखना है। पहला पॉइंट आता है स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ आपके उस पोजीशन से रिलेटेड होनी चाहिए जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है। दूसरा है कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, ये आपको बताना है। तीसरा है गुड प्लानर हैं आप। गुड प्लानर एक पावरफुल वर्ड है और हर इंटरव्यूअर चाहता है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ या टीम प्लेयर्स आएँ वो एक गुड प्लानर्स हों, ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेलियर्स की तरफ ना जाएं और वो प्रॉपर तरीके से प्लान करें। टाइम मैनेजमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ज़रूर बोलना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स को स्किप नहीं करना चाहिए। कई बार ही हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरे को एक्सेल आता है, ये बोलना सही बात नहीं है क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन। नो, दिस इज़ नॉट सो कॉमन। आपको पूरा बताना है कि मेरे को वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, मेरे को एक्सेल पे काम करना आता है, मेरे को C++ आती है, मेरे को जावा आता है, या मेरे को SAP आता है, मैंने ERP पे काम किया हुआ है, मेरे को टैली आता है। ये जरूर बताना चाहिए इंटरव्यू के ऊपर। अगला क्वेश्चन आता है अपनी वीकनेस बताइए। ये एक ट्रिकी और कैची क्वेश्चन है। इसको आपने स्मार्टली आंसर देना है। जैसे मैंने दिखाया है, स्मार्ट आंसर
इज कन्वर्टेड इनटू वीकनेस टू स्ट्रेंथ। जैसे आपने शुरुआत की कि मेरी वीकनेस कि मेरा प्रोजेक्ट जो है डिले हुआ 2 से 3 दिन तक, और इसके बाद में आपने इसी क्वेश्चन को आपने आगे स्ट्रेंथ में इमीडिएटली कंटिन्यूअस जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया कि मैंने इस डिले से लर्निंग ली कि मेरे को टाइमलाइन के हिसाब से एक्टिविटी प्लान करना चाहिए था, मेरे को डेली माइक्रो एक्टिविटीज़ को उसको रिव्यू करना था, और मैंने अपने टीम को स्किल और डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स वगैरह देनी थी। तो इस तरीके से इसको आप आंसर दे करके एक सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और अपनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सैलरी एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या होता है कि सैलरी आपको हमेशा, पहला आंसर तो यही देना चाहिए, सर आई एम एज पर कंपनी एंड कंपनी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि मेरे को 15%, 20% या 30% का इंक्रीज चाहिए ऑन माई एग्जिस्टिंग सैलरी, डिपेंड्स ऑन विच सेक्टर यू आर गोइंग। एंड ऑफ इंटरव्यू में आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन ये करना है अपने रोल के बारे में जानने के लिए। उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी नज़र आती है कैंडिडेट में भी कि यस ही इज़ सीरियस, ये जो जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया है ये सीरियस हैं, और ये अभी से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा रोल क्या होगा मेरी जॉब में। और साथ में जब आप ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और इसके ऊपर भी आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन के आंसर लेकर के क्लोज हो जाना चाहिए आपकी डिस्कशन। और उसके बाद में दोस्तों जो आपके रैप करके पेपर्स जो आपने यूज़ किए हैं उसको प्रॉपर तरीके से रैप कर देना है या रख देने हैं। और तीसरा है जब आप बाहर आते हैं तो जो आपके एचआर के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको मिलना ज़रूरी है। दोस्तों मेरी इस वीडियो में मैंने अपने आप को एक कैंडिडेट के हिसाब से समझाते हुए बताया है कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, और अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूँगा जो मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं तो क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो आप ना करें। और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ कि आप अपने इंटरव्यूज़ के अंदर सक्सेस हासिल करें। मेरे इस चैनल को स्टेप 1, 2, 3 जैसे मैंने इसमें दिखाया है। स्टेप 1 का मतलब है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और इसको अपनी इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट्स के ज़रिए भी मुझे आप बताइए कि हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी ही मेरी इस एजुकेशन सीरीज़ में नई सीरीज़ आ रही हैं, नए सीरीज़ और एज वेल एज वीडियोज़ आ रही हैं जो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी। थैंक यू।